नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो आज आपको मैं अपना छोटा-सा ऑफ़िस दिखाता हूँ, जो मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप किया कि आप जो वीडियो बनाते हैं कि वो आपके ऑफ़िस में है, कैसा दिखता है? तो मैं दिखाता हूँ। तो ये रूखस है, ये ग्रीन अजमेरी है, आप ये देख सकते हैं कंबोडियन वुड, ब्लैक वुड, पैराडॉक्स, कैरामल व्हाइट मस्क। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे अल्बुराक, कितना प्यारा कलर है इसका, देखिए। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के मेरे पास ऐसे अत्तर हैं, ठीक है। एक ये टर्की शूट, ये सारे अरेबिक हैं। ये सब मैंने अरेबिक कलेक्शन रखे हुए हैं। कुछ ग्रीन टी हैं, ये आप देख सकते हैं वोडका, कैरेमल ऊद है, ये मस्त हरा ब्लू सिटी है मेरे पास। ये पेरिस रोज़ भी है मेरे पास, ये पाउडर मस्क भी है, ये रोज़, ये ऊद रोज़ वुड मैंने बनाया है, अपना क्रिएशन किया हुआ है। ये जोवन मस्क है और अलराम एम्बर वुड है, अल जन्ना है, ब्लैक अफगानो है हमारे पास, ये तामीन कर्व ऊद है, येलो मस्त आ रहा है। इसको जब आप शेक करेंगे तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए फ्रेंच कॉफ़ी है। ये सारे देखिए अरेबियन ऊद, ऊद मसंबर, असामी ऊद, केसर चंदन, ब्लैक एक्सेस, मदीना, गाढ़ा, खैर पिस्ताचियो, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास। देखिए जियान, गुची बैम्बू, देखिए लेमन ग्रास ऊद हमारा ही क्रिएशन है, रोजेंडल भी हमारा क्रिएशन है, ताइबा ऊद। आज ऐसे ही मैं एक ऑर्डर आया था मेरे पास अमेज़न के थ्रू। तो उसमें एक ऑर्डर आया, अल बखूर के रूम फ्रेशनर हमारे हैं। तो मैं आज वही सिखाने जाऊँगा आपको कि कैसे मैं बनाता हूँ अल बखूर, और कैसे मैं स्टिकरिंग करता हूँ और कैसे पैक करता हूँ। तो वो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रूम फ्रेशनर के कलेक्शंस बहुत सारे हैं, जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत है हमारे पास। चाहे वो कोई भी फूल हो, चाहे वो फिक्सेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो फ्लावर मतलब ओरिजिनल फ्लावर का एसेंशियल ऑयल होगा जो फिक्सेटिव ऐसे काम करता है, वो भी है हमारे पास। वो मैं धीरे धीरे आगे चलते चलते मैं सब कुछ एलैबोरेट करूँगा। और ऐसे ही मैं काफ़ी वीडियो बीच बीच में लेके आता रहूँगा रूम फ्रेशनर्स की, कैसे हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस इथेनॉल का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि मीथनॉल मीथनॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बेसिकली रूम फ्रेशनर्स के लिए लोग बोलते हैं यूज़ करो, सब कुछ करो, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि मीथनॉल स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, जहर होता है, स्किन पे बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है। कभी भी रूम फ्रेशनर होता है तो सिर्फ आप बस नीचे फ्लोर्स पे मारिए, इन सब पे मारिए अगर मीथनॉल का यूज़ है तो, ठीक है। और सबसे अच्छी खासियत क्या है, जैसा हम परफ्यूम बनाते हैं उसी क्वालिटी का ही हम लोग रूम फ्रेशनर बनाते हैं। कोई भी मार्केट में इतना हैवी रूम फ्रेशनर कोई नहीं बनाएगा। जो हमारा ब्रांड जो क्लेम करता है नवोरा परफ्यूम, उसमें हायर कंसंट्रेशन रहता है, हायर हमारा डी नेचर्ड इथेनॉल यूज़ करता हूँ, बल्कि लोग डी नेचर्ड इथेनॉल परफ्यूम में यूज़ करते हैं, बट मैं रूम फ्रेशनर में यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं परफ्यूम की बात करूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें मैंने कंपैरिजन बताया है डी नेचर इथेनॉल और परफ्यूम के इथेनॉल में फ़र्क क्या है, वो आप देख सकते हैं जाके। क्योंकि डी नेचर का अल्कोहल जो होता है वो थोड़ा सस्ता आता है और परफ्यूम ग्रेड जो होता है वो थोड़ा महंगा आता है। तो मैं मिथनॉल का यूज़ नहीं करता, 50-40 रुपये लीटर आता है, वो यूज़ नहीं करता मैं। तो मैं अपना यही यूज़ करता हूँ, डी नेचर इथेनॉल यूज़ करता हूँ मैं अपना बेस्ट फॉर रूम फ्रेशनर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर ले लेते हैं, 20 ml का ले लेते हैं। सबसे पहले इसको अब शेप करिए अच्छे से, ठीक है। 100 ml में मैं लेता हूँ रूम फ्रेशनर का। ऑब्वियसली लोग लेते हैं 10%, बट मैं लेता हूँ 15 से 18%, जिसमें और देते परफ्यूम आप बोल सकते हैं। उसी कंसंट्रेशन में मैं लेके चलता हूँ रूम फ्रेशनर को भी, जिससे वेरी लॉन्ग लास्ट हो। जैसे आप पर्दे पे मारो, कर्टन पे मारो, शरीर पे मारो, कहाँ जहाँ मारना है वहाँ मारो, कोई इशू नहीं है, बिंदास आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो हम ये लेते हैं 20। ये मैंने 20 लिया। ये मैं 5 और लूँगा, क्योंकि ये थिक इतना होता है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है।
ठीक है, ये भी समझा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने तो अभी 15 से 18% बताया 100 ml में डालते हैं, बट अभी ये यहाँ डाल रहे हैं सिर्फ क्या बोलते हैं। वैसे मैंने पूरी काइंड इन्फॉर्मेशन 20 यहाँ तक है, मैंने पूरा जड़ तक डाला था, यहाँ 25 के ऊपर हो चुका है। 25 से फिर मैंने 5 यहाँ डाला, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 कंसनट्रेशन 200 ml में लिया है, विच इज़ ए ह्यूज। ठीक है, आप देखो कितना ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना ज़्यादा लिया हुआ है, इतनी मात्रा। और ये थिक देखिए कितना थिक है, देखिए ठीक है। ठीक है, ये मेरा जी डी नेचर इथेनॉल है। और पहली बात ये भी बताया था, रूम फ्रेशनर में खाली इथेनॉल का यूज़ करते हैं लोग, बट मेरे इसमें डीपीजी भी होता है, गैलेक्सोलाइड भी होता है, और हमारा ISO सुपर भी होता है, सब कुछ होता है हमारा इसमें, मिक्स रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारा रूम फ्रेशनर मार्केट में आपको आई थिंक 300 ml 210 इतने में मिल जाएगा, पर हमारा जो है वो 399 रुपये का है, बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट। कैसे सेक करनी है, ठीक है। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आप इसको एज ए परफ्यूम बेस पे भी यूज कर सकते हैं आराम से। और हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करते हैं, जो ये नेचुरल कलर आया है वही उसी का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये अभी शेक हुआ नहीं है, अभी हम इसमें इसको थोड़ा सा और ज़्यादा शेक करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। ये मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था, इतना इतना लंबे लंबे आते हैं, पता नहीं क्या सोची कंपनी बनाती है, एक्स्ट्रा देती है, अरे हिसाब से दे दो, थोड़ा काटें बस काम खत्म। इतने लंबे लंबे देती है, हिसाब से ऐसे करके नापना पड़ता है मेरे को, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हुआ, ये डाला मैंने यहाँ पर, इसको लॉक किया, थोड़ा सा टाइटली लॉक। तो ये ऑर्डर मेरे पास आज आया था, तो मैं आज में जो भी मेरे पास आ जाता है मैं उसको डिस्पैच कल ही करता हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद चाहिए होते हैं 24 घंटे का टाइम, क्योंकि ये मैचुरेट होने में टाइम लेगा, क्योंकि 12 घंटे एटलीस्ट इसको चाहिए होता है। 12 घंटे में जैसे आप जो भी परफ्यूम बनाते हैं और तुरंत जब आप स्प्रे करते हैं तो वो गलत है। लोग कैसे कर स्प्रे कर देते हैं और ऐसे करके स्मेल कर लेते हैं, वाह क्या परफ्यूम बना है, नहीं, एकदम से नहीं आता है। परफ्यूम को हमेशा सेटल डाउन होने दीजिए, अच्छे से इथेनॉल के साथ मिक्स होने दीजिए। उसके बाद 3 से, बेशक आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उतना रहने दीजिए। उसके बाद आप कुछ समय बाद 3-4 घंटे बाद आप आराम से फिर दोबारा वो क्लिप आप ले लीजिए, तो एटलीस्ट पता तो लगे क्या है। तो डायरेक्टली आप बोलते हैं, लोग मारते हैं डायरेक्ट इथेनॉल की स्मेल आती है, वो नहीं होगा। अभी क्या है कि अभी मैंने जो मारा, अभी हाथ में लिया, अब जाके खुशबू आ रही है थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद। ठीक है, तो अल बखूर के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली अल बखूर में क्या है, अगर नोट की बात करूँ, ये थोड़ा मस्की पाउडरी, हाँ ठीक है। तो इसमें मैंने 3 तरीके के ऑयल मिलाए हैं। एक मेरे पास ग्रीन मस्त हरा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने उसका कॉम्बिनेशन लिया है, जब ये बैठने लग जाता है वो मस्त हरा है। ठीक है, ठीक है। और एक मेरे पास अल बखूर है, जिससे बखूर बनता है, अरेबिक बखूर, उस बखूर का जो ऑयल होता है वो दोनों मैंने इसमें मिक्स किया है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था जोजोबा ऑयल, वो मैं यूज़ करता हूँ। एक उसको, क्योंकि मेरे पास हाईली रॉ इंग्रेडिएंट वो कंसनट्रेटेड ऑयल्स हैं। मेरे पास कोई भी जोजोबा फोजोबा मिला हुआ ऑयल नहीं आता है हमारे पास। हमारे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑयल्स आते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। ठीक है, लोगों को मार्केट में 3000, 4000, 6000 मिल जाते हैं, बट मैं 6000, 7000 वाला नहीं खरीदता। मिनिमम 10 से 12 हज़ार का मिनिमम, जो गुची फ्लोरा मार्केट में 6000 kg मिल जाता है, मैं 12 से 10 हज़ार के अंदर लेता हूँ हाई क्वालिटी का। तो इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती और मेरा कम कंसनट्रेशन में ही अच्छा बन जाता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में यही था। तो अगर आपको देखना है मैं स्प्रे करके भी दिखा देता हूँ। देखा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये यहाँ से लॉक। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि रूम फ्रेशनर अलबखूर कैसे बनाया जाता है, तो आपने देख लिया। और जो अलबखूर है वो हमारा खुद का बनाया हुआ है। और हमारे रूम फ्रेशनर में बिंदास आप हाथ पे मारिए, कहीं पर भी मारिए, जैसे मैं मारता हूँ, हाथ पे मारिए, कहीं भी जहाँ आपको लगे। कितनी अच्छी खुशबू है यार। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में था। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आशा करता हूँ आप हमें भी याद रखेंगे दुआओं में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए उन लोगों को जिन लोगों को सीखना है। और इस वीडियो में जाहिर सी बात है मैं प्रैक्टिकली बहुत ही कम बताता हूँ, बट थ्योरेटिकली आपको ज़्यादा बताता हूँ, जिससे आपको डिटेलिंग ऑफ नॉलेज मिले। क्योंकि मैं चाहूँ तो वीडियो 2 से 3 मिनट की बना के ख़त्म कर दूँ विदाउट एन एजिटेशन। बट आप जब तक स्किप नहीं करो, ध्यान से देखो, 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे। जो पार्ट आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं सुनना, आप स्किप कर लो, बट बाकी सब सुनो, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली है कैसी, कौन सा क्या चीज़ है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।